अमेरिका पर मोदी भक्त करेंगे हमला, दागेंगे गोबर की मिसाइल। जी हां, भेजेंगे ड्रोन के जरिए प्लास्टिक में लटका कर गू और पेशाब और गोबर की बरसात होगी अमेरिका में, और अमेरिका को बर्बाद कर देंगे आण भक्त, क्योंकि आण भक्तों के बड़े पापा को अमेरिका ने जलील कर दिया है। जलील नहीं, जलील कर दिया है, जलील। पूरी ताकत मिलकर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत की गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल के दफ्तर में अमित मालपुआ से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता, आईटी सेल वाले जो किराए के टट्टू हैं, ट्विटरिया, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, अमेरिका का बायकॉट कैसे किया जाए। बताना चाहूंगा, अमेरिका के तमाम प्रोडक्ट्स को अब आण भक्त और मोदी सरकार बैन करेगी। है दम तो कर दे बैन। आज से आण भक्त और तमाम भाजपा समर्थक अमेज़न इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, एप्पल के मोबाइल तोड़कर फेंक देंगे और एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे नहीं। सिटी बैंक भारत में बंद कर दिया जाएगा। कोका कोला पर मूत देंगे अंधभक्त। उधर डेल, जी हाँ, डेल के कंप्यूटर और लैपटॉप कोई नहीं खरीदेगा। फोर्ड की गाड़ियों में आग लगा दी जाएगी। आण भक्त अपनी ताकत दिखाएंगे, सड़क पर उतरकर फोर्ड की गाड़ी में आग लगाएंगे। IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अमेरिकी कंपनी भारत में बंद कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, आण भक्त जो गूगल से फोटो निकाल कर एडिटिंग करके गूगल के जरिए बहुत कुछ फर्जीवाड़ा करते हैं, वो गूगल, अमेरिका की कंपनी गूगल भी भारत में बंद हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये तमाम कंपनियां अमेरिकी हैं। आण भक्तों से कहूंगा, अगर माँ का दूध पिया है तो इनका बाइकआउट करो और दाग दो मिसाइल एक परमाणु अमेरिका पे, क्योंकि तुम्हारे भाव सुपर पावर है। काहे का इंतजार है दोस्तों? आप सोच रहे हैं रजा भाई बता क्यों नहीं रहे हैं कि मामला क्या है। जिन लोगों को पता चल चुका है, मेरी तरफ से एक चुम्मा, लेकिन जिनको नहीं पता है, आज आपको बता ही देता हूं कि हो क्या रहा है। राहुल गांधी ने बहुत पहले कह दिया था अदानी चोर है, और ये चोर एक उचक्के का दोस्त है। चोर उचक्के आपस में खेल रहे हैं। और अदानी का फोटो ये वाला जब राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था तो राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया गया था, क्योंकि अदानी के साथ मोदी नजर आ रहे थे। और राहुल गांधी कई सालों से अगला इंसान चीख कर कह रहा है कि अदानी और मोदी गहरे मित्र हैं, दोनों मिलकर देश को लूट रहे हैं भाइयों बहनों। लेकिन ये कोई नहीं समझा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जो चोर है वो चोर राजा के दम पर, उसकी वानर सेना के दम पर हाईलाइट हुआ, बड़ा बिजनेसमैन बना, भारत की तमाम बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को खरीदा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका को चूना लगा दिया। मामला यह है कि 2000 करोड़ का घोटाला अदानी ने किया। सोलर पावर प्लांट का ख्वाब अमेरिकी बिजनेसमैन को दिखाया और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे, हजारों करोड़। अब वो भारत में आए अदानी पैसा लेकर और गवर्नमेंट से बात करी कि भाई हम ये प्लांट लगाना चाहते हैं। मोटा मोटी बता रहा हूं, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया प्लान लेने से, क्योंकि वो महंगा पड़ रहा था, बिजली महंगी थी बहुत। अदानी ने क्या किया, जो चलता है भारत में, लगभग $250 मिलियन भारत में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के सरकारों को, अधिकारियों को रिश्वत दी, ताकि उनको टेंडर मिल सके, उनको प्रोजेक्ट मिल सके और उनको अप्रूवल मिल सके। अमेरिका है। अमेरिका को भनक लगी कि अदानी ऐसा कर रहा है। अमेरिका अपना एक पैसा भी और अपने लोगों का एक पैसा भी बेकार नाले में जाने नहीं देता। वो बात अलग है। अमेरिकियों का सारा पैसा इस वक्त गाजा में वेस्ट हो रहा है, नरसंहार में। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। अमेरिका को जैसे भनक लगी, अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन किया, अमेरिकी एजेंसी ने, तो पता चला कि अदानी तो चोर है,
मक्कार है, लूट रहा है हमारे लोगों के पैसे को। वहां केस दर्ज हुआ, सबूत पेश किया गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट साबित हुई, तो अमेरिकी कोर्ट ने अदानी चोर को, एक डकैत को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी कर दिया। जी हाँ, Billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives indicted by the Justice Department. So this is Gautam Adani, who is a powerhouse politically and... The Adani Group misrepresented this contract, covered up corruption and misled. US Attorney's Office, it's charged Indian billionaire Gautam Adani with allegedly conspiring to bribe. Billionaire Gautam Adani has been indicted on multiple counts of fraud in the United States. The criminal charge. Gautam Adani with allegedly conspiring to bribe Indian government officials with over 200. It's another setback for Gautam Adani, one of India's richest men and chair of the conglomerate Adani Group. अब अदानी पर हमला ऐसा दिखाना था मोदी को और बीजेपी की आईटी सेल को कि भारत पर हमला हो गया, तिरंगे पर हमला हो गया, अमेरिका ने भारत के ईमान पर हमला कर दिया, अखंडता पर हमला कर दिया, भारतीय सेना पर हमला कर दिया, भारत की जमीन पर हमला कर दिया, भारत मां पर हमला कर दिया। इसके बाद आदेश आता है, क्योंकि पता तो फ्रॉड को भी है। सबसे बड़ा जो फ्रॉड यह है कि जिसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, अगर वो फंसा तो हम भी फंस जाएंगे भाइयों बहनों। तो प्लान इनके पास पहले से तैयार था कि करना क्या है, देशवासियों को ठंडा कैसे करना है, विदेशों में जो ढोल बजा है हमारे डंके का और बज बज के जो फटा है ढोल, उसको कवर कैसे करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो सरकारी पालतू कुत्ते हैं, सरकारी मीडिया और सरकार के टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया, एएनआई को देखिए, हैरत करेंगे आप। अदानी की तरफ से जो बयान पहली बार जारी होना था, अदानी ग्रुप से पहले एएनआई नहीं डाल दिया, यानी अदानी सफाई देने बाद में आता है, लेकिन अदानी की तरफ से सफाई पहले एएनआई पोस्ट कर रहा है। दोनों टाइम आप हाईलाइट देख रहे हैं, किसने पहले, अदानी ग्रुप बाद में ट्वीट कर रहा है, एएनआई अदानी से पहले अदानी के ट्वीट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अदानी के ऊपर मोदी का हाथ है और मोदी के ऊपर इसी अदानी का हाथ है। अब समझ में क्या आया? जो बीजेपी का नारा है, साथ है, सेफ है, तो भाई साहब वो जनता की बात नहीं, अदानी और मोदी साथ की बात हो रही है। गजब बेइज्जती है। इसके बाद अब ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था भारत में कि जितने भी मोदी के पालतू मीडिया वाले हैं, सरकारी मीडिया वाले भी, सबने पर्सनली ले लिया अदानी को कि अरे यार मोदी की फंडिंग तो रुक जाएगी यार, फा की फंडिंग रुक जाएगी तो फिर मोदी सरकार कैसे बनेगी? सबसे बड़ा इन्वेस्टर है यार, हमारे पापा का दोस्त है, अरे बड़े पापा हैं हमारे। डीडी न्यूज एक वक्त जिसकी बहुत अहमियत थी, इज्जत थी, खुल्लम खुल्ला पूरा एपिसोड बनाने लगे। टाइटल तो आप थंबनेल में देख लेंगे, लेकिन डीडी न्यूज की गंदी औकात देखिए। यह देखिए, सरकार की गुलामी, लाइन पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ो कि विदेशी टूलकिट छिड़कते राहुल, यानी राहुल गांधी को विदेशी कौन कहता है? बीजेपी के आईटी सेल वाले कहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, इनके पिछवाड़े में इतना मिर्चा लगा जैसे अदानी इनका नाजायज बाप हो। डीडी न्यूज की लाइन पढ़िए, अडानी के नाम पर टूल किट काम पर, अडानी बहाना, पीएम मोदी पर क्यों निशाना, राहुल की हताशा, टूल किट से आशा, संसद की गरिमा भंग करने का राहुल का नया प्लान, विदेशी तड़के से देश की सियासत पर निशाना। देखिए 5 की पंचायत शाम 5 बजे। यानी यहां पर टाइटल से क्लियर हो गया है कि यह पत्रकारिता नहीं, गणचटही हो रही है। आप समझ रहे हैं, यह गुलामी और गणचटही के अलावा कुछ और नहीं है। यह डीडी न्यूज का जब स्तर होगा तो फिर आज ये जो मोदी के जो पालतू दूसरे प्राइवेट चैनल हैं, जो खुद अदानी के हैं, अंबानी के हैं, आए है
उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ज्यादातर यूट्यूबर वो भी मोदी की गुलामी में है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। आज के दौर में सच बोलने के लिए पीछे दम होना जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। जो सच के पीछे भागता है वो जेल के पीछे जाता है, और ऐसे यूट्यूबर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। दोस्तों, सिर्फ डीडी न्यूज नहीं, इसके बाद तो टास्क मिल गया, नेशनल टास्क हो गया कि बड़े पापा को बचाना है। एक यहां मसला और हो गया जिससे सबकी बीजेपी आईटी सेल वालों की लुप होती है। अरे झूठ को किससे डर लगेगा? सच से। सच जब आता है तो झूठ टुकड़ों में बट जाता है, और ऐसी फटती है उसकी कि नजर नहीं आता है। ऐसे ही झूठ और झूठों की फटी जब इस खबर को ट्वीट रात को 4 बजे मोहम्मद जुबैर ने कर दिया। अब मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट क्या कर दिया? इनके सीने में, इनके पिछवाड़े में, इनके जिस्म के तमाम छेद में ऐसा लगा कि मिसाइल हिजबुल्लाह की घुस गई। तड़प गया रही है। रात को 4 बजे कौन जागता है? ये भोर में 4 बजे ट्वीट कैसे कर दिया मोहम्मद जुबैर ने? ये विदेशी टूल किट है भाई। अबे तो 24 घंटे काम करने का हक सिर्फ मोदी को है क्या? मोहम्मद जुबैर क्यों नहीं काम कर सकता 24 घंटे? मेरे दोस्तों, अब औकात डीडी न्यूज की देखिए कि यहां कहा जा रहा है, डीडी नेशनल चैनल पर सड़े हुए समाज से आई हुई एक सड़ी हुई एंकर और एंकराइन कह रही है अपने घिनौने से चेहरे को और घिनौना बनाकर, अपने सड़े हुए दांत के होंठ के ऊपर वाले होंठ को और उचकाकर, अपनी रीछ जैसी गंदी निगाहों में अपनी मुसलमानों के खिलाफ, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ नफरत दिखाकर कह रही है कि ये कौन सा टूल किट है? ये सुबह 4 बजे ये लोग कैसे जाग रहे थे? अरे सुबह 4 बजे ये लोग कैसे जाग रहे थे? दिक्कत ये नहीं कि अदानी चोर है। नेशनल चैनल पर डिबेट ये हो रही है कि मोहम्मद जुबैर 4 बजे जाग क्यों रहा था? जाग तो बहुत रहे थे लोग देश भर में। सबके घर जाके पूछोगे कि अरे बिस्तर पे बीवी के साथ क्या कर रहे हो, जाग क्या रहे हो भाई? अरे तब तुम्हारी सोते कह रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम क्यों जाग रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो? नहीं नहीं सो। तो कल से तमाम घरों के आसपास ड्रोन घुमाते रहना, 4 बजे सब सोते रहने चाहिए, जागना नहीं चाहिए। बेतुकी बात आपको लग रही है तो बेतुकी बात इनकी सुनिए। विजय पटेल जी, शुरुआत आप ही से करती हूँ मैं। समझाइए जरा क्रोनोलॉजी क्या थी भाई? रात के 4 बजे आज सब क्यों जाग रहे थे भारत में? सब नहीं, मतलब वो एक अलग तरीके का टूल किट वाला। रीमा जी, पहली बार नहीं है, तीसरी चौथी बार है। जब भी इंडियन बर्ग से लेकर कोई भी टूल किट एक्टिव हुई है तो रात अब 3-4 बजे एक्टिव होती होगी, और उसके बाद धड़ाधड़ सबके ट्वीट आते हैं। आप टाइम चेक कीजिए, मैंने पिछले थ्रेड भी लिखे इस पे कि प्रशांत भूषण है, इतने वरिष्ठ पत्रकार है, उनको सुबह 4 बजे क्या टाइम मिल जाता होगा ट्वीट करने के लिए? तो ये पूरी टूल किट होती है, अगली शाम को ही मिल जाती है इनको कि कितने बजे ट्वीट करना है। इनका टारगेट जो होता है वो ज्यादातर मार्केट होता है, शेयर मार्केट, जो 9 बजे शुरू होने वाला होता है। तो उनसे पहले पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो सेट करना होता है कि मार्केट गिरे। तो इसके लिए आप जितने भी ट्वीट देखेंगे उनके, वो 3 बजे से शुरू होके 9 बजे तक आते आते सबके ट्वीट आ चुके होते हैं, और ये पूरी टूल किट होती है। आप इनसे मालूम होगा 4 बजे उठ के कोई भारत में ट्वीट नहीं करेगा वैसे, तो ये पूरी टूल किट ऐसे काम करती है। नहीं, ये जो टूल किट है इसमें 2-4 अहम नाम भी तो जनता जानना चाहती है ना, हमारे दर्शक। देखिए, सबसे आज की जो टूल किट है उसमें मोहम्मद जुबैर सुबह 4 बज के उठ के धड़ाधड़ 7-8 ट्वीट कर दिए उसने। तो पता नहीं वो 4 बजे उठ के क्या कर रहे हो, और मैंने उसको भी चेक किया, वो रात को ऐसा नहीं है। चलो, इससे कम से कम ये साबित हो गया कि मोहम्मद जुबैर, एक मोहम्मद जुबैर से ये तमाम पैखाना खाने वाले थर थर कांपते हैं, और इन पैखाना खोरों को लगता है मोहम्मद जुबैर की पहुंच यूएस डिपार्टमेंट तक है। साला एक ट्वीट करता है और वहां के जो है संसद में खड़े होकर स्टेटमेंट जारी हो जाता है। यार बड़ा खतरनाक आदमी है। एज एक्सपेक्टेड बीजेपी की तरफ से अदानी को बचाने के लिए ऊपर से पीछे तक का जोर लगा दिया गया। बड़े बड़े चेहरे सामने आ गए।
संबित पात्रा भी सामने आया और उसने भी इस तरह से प्रिटेंड किया जैसे अदानी पर हमला भारत पर है, जैसे अदानी पर हमला भारत की शेयर मार्केट पर है, जैसे अदानी पर हमला सीधा हमला मोदी पर है। नंगापन देखिए। आज सुबह 4 बजे से इनका पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ट्वीट करना, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंस करना, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक मैसेज देना और इंडिया के मार्केट को गिराने का प्रयास करना। लगभग 2.5 करोड़ निवेशक, छोटे निवेशक, जिन्होंने अपनी पूंजी, कम धन का निवेश, अपनी पूंजी जिन्होंने शेयर मार्केट में लगाया था, आज उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। छोटे निवेशकों को, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को, माफ करिएगा, 2.5 करोड़ लोगों को ये झेलना पड़ा। राहुल गांधी पहले से कहते आ रहे हैं ये दोनों भाई भाई हैं, मोदी और अदानी दोनों मिलकर खेल रहे हैं, और अब राहुल गांधी ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी होगी नहीं। राहुल गांधी खुलकर इंसान सच बोल देता है तो ये लुपलुपा जाते हैं, इनके तन बदन में आग लग जाती है। सच बोलने वालों से वैसे इनका 36 का आंकड़ा होता है। अदानी पर साफ कहा है राहुल गांधी ने, भारत में उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा और न उसकी गिरफ्तारी होगी। मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरी भी सुन लीजिए, गिरफ्तारी तो दूर, अगर गिरफ्तार अदानी हो भी गया तो अब तक मोदी जी ने तैयारी भी कर ली होगी कि दिल्ली में एक अलग कोर्ट बनाएंगे। जल्दी से कोर्ट बनाओ, जो कोर्ट 24 घंटा चलेगी, और वो कोर्ट अदानी के लिए होगी। अदानी साहब उधर गिरफ्तार होंगे, उधर वहां कोर्ट के अंदर पेश होंगे, जज भी अदानी ग्रुप का होगा और वहां से उसको बेल मिल जाएगी, क्लीन चिट मिल जाएगी। और बाकी प्रोपेगेंडा तो हमने शुरू कर ही दिया है कि अदानी पर हमला जैसे देश पर हमला। दोस्तों, अदानी का डंका पूरी दुनिया में बजा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया खुलकर कह रहा है कि अदानी को मोदी का समर्थन मिला हुआ है। पूरी दुनिया में साहिब और उसके दोस्त नंगे हो चुके हैं। अब आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, मोहम्मद जुबैर ने फोन किया और मोहम्मद जुबैर ने कीनिया के राष्ट्रपति से शिकायत करके अदानी की पोल खोली और कहा अदानी तुरंत समझ में आ गया। शिकायत मोहम्मद जुबैर की सुनते ही कीनिया के राष्ट्रपति को तुरंत समझ में आ गया कि बहुत गलत आदमी है अदानी, और तुरंत बिजली प्रोजेक्ट अदानी को जो कीनिया देने वाला था, संसद के अंदर राष्ट्रपति ने भाषण देकर रद्द कर दिया, अदानी के मुंह पर थूक दिया और संसद इस फैसले पर खड़े होकर तालियां बजा रही थी। दुनिया ये पहली बार देख रही थी कि किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक देश का राष्ट्रपति खड़ा होकर बोल रहा है। जिस भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक देश का राष्ट्रपति खड़ा होकर बोल रहा है, उसी भ्रष्टाचारियों को एक देश का राष्ट्रपति मेरा सोना तो, मेरा यार तो, मेरा बाबू तो करता है। मोहम्मद जुबैर वाली बात इसलिए बोली गई क्योंकि इन ससुरों को लगता है कि मोहम्मद जुबैर ही जो कर रहा है वो ही कर रहा है। वो CIA, वो मूसाद, वो जांच एजेंसियां FBI, वो तो गूपी के सोते रहते हैं ससुरे। सारा काम तो ये मोहम्मद जुबैर करता है। देखिए कीनिया के राष्ट्रपति ने किस तरह से अदानी को जलील करते हुए प्रोजेक्ट रद्द कर दिया है अदानी से बिजली लेने का। I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA
expansion, public-private partnership transaction. As well as Let me repeat this for clarity. मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगा, रात को 8 बजे आप टीवी पर प्लीज आइए और टीवी पर आने के बाद आप लिस्ट जारी कीजिए और आड़ भक्तों समेत देश भर को बताइए कि किन किन अमरीकी चीज़ों को बायकॉट करना है, कौन कौन से अमरीकी प्रोडक्ट्स को नाले में बहाना है, किन किन अमरीकी कंपनी की गाड़ियों को आग लगाना है। आड़ भक्त बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं और मेहरबानी करके जल्दी बताइएगा ताकि हम अमेरिका को बर्बाद कर सकें। मुझे तो यह समझ में नहीं आता इनका क्या होगा। ये जो ट्रंप के जीतने की दुआएं कर रहे थे, आय हाय, जो अमेरिका को अपना नाजायज बाप बनाकर बैठे थे, इनका क्या होगा। मेरे तो नहीं होगा और बहुत तकलीफ हो रही है। आड़ इनके साथ होता इतना गलत है। ससुर जिसको अपना बाप बनाते हैं वही इनके मुंह पर मुंह देता है।